हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। आज का जो प्रॉब्लम द डे है वो है स्वैप एंड मैक्सिमाइज। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको एआरआर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स दिया गया है और कंसीडर करने बोला गया है कि आपका जो एरे है वो सर्कुलर एरे है, यानी कि जो लास्ट एलिमेंट है उसके बाद कहाँ आएंगे हम लोग, फर्स्ट एलिमेंट में आएंगे। अब आपको बोल रहा है ना, दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट को ले लो और उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल लो। एब्सोल्यूट डिफरेंस मतलब कि हम लोग मॉड वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। अब बोला गया है कि जब हम लोग सारे कंसेक्यूटिव एलिमेंट का डिफरेंस निकाल करके ऐड कर देंगे ना, तो सम जो है वो मेरा सबसे ज्यादा आना चाहिए। अब मैक्सिमाइज करना है इस सम को, यानी कि हम लोग अपने एलिमेंट्स को रीअरेंज भी कर सकते हैं अपने एरे में। दैट इज द ओनली क्वेश्चन, स्वैप एंड मैक्सिमाइज। समझते हैं हम लोग डिटेल में एक एग्जांपल के साथ। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर आपको एक एरे दे दिया, मान लो 4 to 1 8, तो हम लोग का यहाँ पे पहला कंसेक्यूटिव एलिमेंट क्या है, 4 और 2 है ना, तो हम लोग इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। यानी कि 2 - 4 विल बी इक्वल टू 4 - 2। अब जैसे भी माइनस करो उसका मॉड वैल्यू ले लेना, ठीक है। सेम हम लोग नेक्स्ट कंसेक्यूटिव एलिमेंट पे देखेंगे, यानी कि 2 और 1 के साथ जाएंगे और अपने सम को ऐड करते जाएंगे उसमें। सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट कहाँ जाएंगे, 1 और 8 के पास जाएंगे और उसके बाद 8 किसके साथ सब्ट्रैक्ट करेगा, 8 सब्ट्रैक्ट करेगा फर्स्ट एलिमेंट के साथ, क्योंकि ये हमारा सर्कुलर एरे की तरह ट्रीट होगा। समझ गए। तो यहाँ पे हमारा सम क्या आया, 2 + 1 + 7 + 4 दैट इज नथिंग बट 14। तो क्या हम लोग कुछ एलिमेंट्स को स्वैप करके या रीअरेंज करके इस सम को बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं? दैट इज ओनली द क्वेश्चन। तो चलो ये 4 to 1 8 को ना हम लोग एक रीअरेंजमेंट दे देते हैं और मान लेते हैं 1 8 2 4 आ गया रीअरेंज करने के बाद। किस मेथड पे रीअरेंज किए वो अभी हम लोग नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। तब हमारा क्या आएगा सम, चलो फिर से वही निकालेंगे। पहले 1 और 8 के साथ सब्ट्रैक्ट कर लिए, 8 और 2 का सब्ट्रैक्ट कर लिए, 2 और 4 का कर लिया एंड 4 और 1 का करेंगे, क्योंकि वही हमारा लास्ट एलिमेंट है, सर्कुलर एरे है ना। तो यहाँ पे मेरा सम बन करके आता है 18 एंड दैट इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 14, यानी कि हमारा मैक्सिमाइज आंसर हमें मिल गया। अब आप इसके बाद कुछ भी अरेंज कर लो, 8 1 2 4 कर लो, 8 4 2 1 कर लो, 1 2 4 8 कर लो, कुछ भी कर लो, मेरा मैक्सिमम सम 18 से ज्यादा अगर आता है तो वही मेरा आंसर है। लेकिन यहाँ पर इस केस में 18 ही मेरा मैक्सिमम है, ठीक है। अब हम लोगों ने 18 तक तो पहुंच गया, तो क्या यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं इस रीअरेंजमेंट का, कि हम लोग आखिर किस बेसिस पे, किस फॉर्मूला पे रीअरेंज करें कि कोई भी एरे मुझे मिले तो मुझे मैक्सिमम सम इजीली मिल जाए। तो हाँ, हम लोग देख रहे हैं कि ये 7 6 2 3 कैसे आया था। दैट इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव एलिमेंट। और अगर ध्यान से देखो तो ये 1 और 8 जो डिफरेंस ये क्या है, 1 और 8 और 2 और 4 जो हम लोगों ने निकाला, ये जस्ट बगल बगल वाले एलिमेंट का, कंसेक्यूटिव एलिमेंट का डिफरेंस है ना। तो चलो फॉर नाउ 2 मिनट के लिए जो 8 - 2 और 4 - 1 निकाला था ना हमने, उसको हम लोग हटा देते हैं। यानी कि जब 8 दो बार रिपीट नहीं कर रहे हैं, कोई भी एलिमेंट को हम लोग दो बार रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो मेरा सम कैसा आ रहा है, 1 - 8 + 2 - 4। कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है। तो जो मैंने हटाया रिपीटेशन पार्ट, वो क्या था एक्चुअली, वो था 8 - 2 + 4 - 1। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दें, मान लो कि ये a - b है और ये c - d है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a - d प्लस c - b। बात तो बराबर ही होगा ना, कि 8 में आप 2 घटा करके जोड़ो या फिर 8 में 1 माइनस करके जोड़ो, ठीक है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 8 - 1 + 4 - 2। और अगर ध्यान से देखें तो जो हमने ऊपर में सम में लिया था ना, दो एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट का, और नीचे जो आ रहा है वो दोनों सेम है। यानी कि 1 - 8 और 8 - 1 तो सेम है। हम लोगों ने क्या किया, एब्सोल्यूट वैल्यू लिया है। तो मैं बोल सकता हूँ कि बेसिकली हम लोग सम में क्या करेंगे, जो भी मेरा दो दो एलिमेंट, कंसेक्यूटिव एलिमेंट का डिफरेंस आ रहा है, उसको लेकर के अगर मैं उसके मल्टीप्लाई कर दूं 2, तो मेरा बेसिकली वही डुप्लीकेट वैल्यू है, वही मेरा एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है ना। तो अब समझने वाली क्या बात है कि ये 1 - 8 और 2 - 4 हमने कैसे निकाला। तो अगर ध्यान से देखो तो जो एरे का सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, हम लोग उसमें एरे का सबसे बिगेस्ट एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और सेम सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट में सेकंड बिगेस्ट एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एंड सो ऑन। तो यही मेरा बेसिक फंडा है यहाँ पे। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो हम लोग एरे को ना सॉर्ट कर लेते हैं, एकदम सिंपल, 1 2 4 8 सॉर्ट होके आ गया। अब यहाँ पे दो पॉइंटर ले रहे हैं, पहला पॉइंटर कहाँ पे है, तो मेरा जो एरे का स्मॉलेस्ट वैल्यू है उस पे है, और जो लास्ट पॉइंटर कहाँ पे है, एरे का जो बिगेस्ट वैल्यू है उस पे। तो यही तो हमें करना है, 1 - 8 हमने कर दिया, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लिया। अब क्या करेंगे, पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि 2 और 4 के पास जाएंगे और उसको भी हम लोग ऐड कर देंगे। तो जब मेरा सारा का सारा एलिमेंट विजिट हो गया, हम क्या करेंगे, अपने सम को जस्ट डबल कर देंगे, क्योंकि मुझे पता है कि जो रिपीट होगा ना, 1 2 के बाद 2 4 आएगा, फिर 4 8 के बाद 8 1 आएगा, वो एक्चुअली नथिंग बट इसका डुप्लीकेट वैल्यू है। तो अगर मैं 9 को जस्ट डबल कर दूं तो मेरा 18 आ जाएगा आंसर। तो मैं बोल सकता हूँ कि मैक्सिमम सम मेरा 18 है। बस इसी को कोड में लिख दो, कितना आसान है ना। यानी कि अगर आपको लॉजिक आ गया समझ में, तब आपके लिए क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान है। तो चलो हम लोग लिखते हैं कोड और देखते हैं कि हम लोग कितनी आसानी से इसको बना सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया था ना, सबसे पहले एरे को सॉर्ट किया था, दैट इज माई वन एंड ओनली रिक्वायरमेंट, क्योंकि उससे क्या होगा, हमें इजिली एरे का जो बिगेस्ट एलिमेंट है वो मिल जाएगा और एरे का स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे एरे डॉट एंड कर देते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, सम लेना है हम लोग को, वही रिटर्न करना है ना। रिटर्न टाइप क्या है, लॉन्ग लॉन्ग है, तो मैं सम इक्वल्स टू 0 कर देता हूँ।
अब एक सिंपल सा फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा? इंट आई इक्वल्स टू 0। हमें पता है कि हमें एक स्टार्ट पॉइंटर से रखना है और एक एंड से रखना है, यानी कि हमें एरे का हाफ ट्रैवर्सल करना है। मिडिल ऑफ एरे तक जाएंगे तो मेरा दोनों पॉइंटर क्या होगा? बीच में आ जाएगा। या फिर आप आई लेस देन जे करके भी काम कर सकते हो, लेकिन मैं एक ही लाइन में काम करना चाहता हूँ, इसलिए मैं क्या करूंगा, एरे के साइज डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ यहाँ पे, यानी कि हाफ ऑफ द एरे तक हम चलेंगे और आई प्लस प्लस कर देते हैं। और उसके बाद बस मुझे एक लाइन लिखना है। क्या करना है? मुझे सम करना है दोनों को, यानी कि एक लास्ट एलिमेंट को और एक फर्स्ट एलिमेंट को। तो मैं बोल सकता हूँ कि सब्ट्रैक्ट जो करेंगे वो हम ऐसे कर देते हैं, एरे डॉट साइज माइनस आई माइनस 1। ये क्या हो गया? लास्ट एलिमेंट हो गया। और मैं यहाँ पे मॉड नहीं भी लिखूँ ना तब भी काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट एलिमेंट मेरा ऑलवेज बिगेस्ट होगा पहले वाले से, इसलिए तो मैंने सॉर्ट किया था यहाँ पे। तो मैं ARRI कर देता हूँ और लास्ट में रिटर्न क्या करूंगा? सम, राइट? नहीं, यहाँ पे मुझे रिटर्न करना है डबल करके, यानी कि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ अपने सम को। और बस ये 5 लाइन में हमारा कोड हो गया कंप्लीट। यानी कि अगर मैं ये कोड हेयर को हटा देता हूँ तो बेसिकली ये 5 लाइन में मेरा आंसर हो गया। चलो कंपाइलर रन करके देखते हैं सही से हमारा आंसर आ रहा है या नहीं। तो हमारा जो है 18 एग्जैक्टली सही आ गया। सो जस्ट सबमिट द कोड और देखते हैं कि सारे टेस्ट के हम लोग पास कर पाते हैं या नहीं। तो बस यही था आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो बेसिक जो हमारा फंडा था ना वो क्या था कि हमें एरे सॉर्ट करना है और 2 पॉइंटर को लेकर के उसका डिफरेंस निकालना है। और ये जो 2 इंटू सम हमने किया, अगर आपने ये समझ लिया कि हमने कैसे डिराइव किया ये 2 इंटू सम, बस आज का क्वेश्चन हो गया खत्म। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।